खुशबू लंबा सा घूंघट किए सुहाग सेज पर जो बैठी अपने कमरे में पति का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तभी उसे दरवाजे पर बाहर कुछ औरतों व लड़कियों की खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। वो समझ गई कि उसका पति कमरे में आने वाला है। पति की भाभियां या फिर बहनें कमरे में घुसने के लिए हंसी मजाक कर रही होंगी। फिर राजेश कमरे में एंट्री कर गया। वो नीली शेरवानी में बहुत गजब लग रहा था। दुल्हन को बिस्तर पर देखकर मचल भी रहा था। फिर उसने आव देखा ना ताव बिना दुल्हन के पास गए और कमरे की बत्ती बंद किए पूरी तरह जन्मजात अवस्था में आ गया। घूंघट के अंदर खुशबू समझ नहीं पा रही थी कि पति दूर खामोश खड़े होकर क्या कर रहे हैं। तभी उसने हौले से घूंघट के अंदर से देखने की कोशिश की तो उसकी हाथों में आ गई। दूल्हे का जानवर इतना लंबा चौड़ा खूंखार लग रहा था कि लगता था कि आज तो चिड़िया का शिकार बेदर्दी से करेगा। फिर तो पति ने दुल्हन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने बिना घूंघट उठाए सीधा तो खुशबू का अनछुआ मकान देखकर राजेश से रहा नहीं गया। सबसे पहले वो उसके संतरों पर टूटा, फिर पिछवाड़ी पर हाथ से काम किया। उसके बाद जब राजेश ने देखा कि खुशबू पूरी तरह मूड में आ चुकी है तो वो समझ गया लोहा गर्म है और हथौड़े की चोट करने का समय आ गया है। फिर उसने जैसे ही पहला वार किया, कमरे में दर्दनाक चीख गूंज उठी, आई मम्मी मर गई, ओह प्लीज रुक जाओ, मेरी जान निकल रही है। लेकिन राजेश नहीं रुका और अपनी गाड़ी को दौड़ाता रहा। उसने कोई सड़क और मोड़ नहीं छोड़ा जहां उसने गाड़ी ना चलाई हो। बेचारी खुशबू की हालत बुरी हो गई थी। लगभग पूरी रात ही मामला जमता रहा और खुशबू की खबर सूझती रही। उस रात राजेश ने कम से कम 6 से 7 राउंड चलाए थे। ये लगा लो कि बेचारी खुशबू बस बेहोश होते होते बची थी, लेकिन उसे मदहोशी भी बहुत छाई थी। कुल मिलाकर बेशक खुशबू को तकलीफ हुई, लेकिन मजा उसे भी कहीं ज्यादा आया था।